आइसोटोनिक मतलब क्या, वैसा फ्लूइड जो प्लाज्मा के बराबर, प्लाज्मा के समान काम करता है, यानी ये पार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आइसो मतलब इक्वल, बराबर, और टोनिक मतलब टोन, टोन का मतलब होता है उसमें तन्यता, तनाव, ठीक है। तो इसमें होता है आपका ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड का कंपोजिशन ही वही है। तो ब्लड प्लाज्मा जो एग्जाम्पल है वो आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है। कारण आइसोटोनिक फ्लूइड में आपका क्या क्या आता है, रिंगर लैक्टेट, कितना परसेंट रिंगर लैक्टेट, लगभग 180, 1.80%, 0.9 नहीं, 1.80% जो आएगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में काउंटिंग आता है। और ये सॉल्यूशन प्लाज्मा लेवल को बराबर चलता है, इसके बराबर, यानी ये आर पार नहीं करता है। आइसो मतलब इक्वल, इक्वल टू प्लाज्मा। आइसोटोनिक का मतलब वैसा फ्लूइड जो प्लाज्मा के बराबर काम करता हो, इक्वल टू प्लाज्मा, उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी वो आर पार नहीं करेगा, इसके आर पार नहीं करेगा। करेगा कब, जब 0.9% NaCl हो जाएगा तब पार करेगा, तो वहां पर उसका नाम बदल हो जाएगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के पार कर जाए और फिर वहां से निकल के बाहर चला जाए, वही होता है हाइपोटोनिक। यानी इसका टोन कम है, कम टोन है तो कहीं भी आसानी से पार कर सकता है, इसका टोन ज़्यादा है तो वो आर पार नहीं कर सकता। ऐसे मान लिया कि गेट इतना बड़ा है और उसमें अगर इतना मोटा आदमी आ जाए तो पार नहीं कर सकता है। गेट अगर इतना बड़ा है तो आदमी अगर इतना पतला आ जाए तो आसानी से पार कर जाएगा। तो हाइपोटोनिक का जो बताए थे हमके, सेल के बाहर में पोर होता है ना, छोटा छोटा पोर, तो हाइपोटोनिक इस पोर से आसानी से पार कर जाता है। इसका एग्जाम्पल है डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, DNS मिला हुआ रहेगा, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाइपोटोनिक एग्जाम्पल DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ठीक है, DNS। आगे है अब हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होगा, ये यहाँ पर इसको आगे ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, यानी कि ये पोर के माध्यम से अंदर नहीं आ पाएगा और ये ECF की मात्रा को बढ़ा देगा। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब किसी आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाए, किसी का ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा आपका होल ब्लड, एग्जाम्पल होगा आपका मैनिटॉल, एग्जाम्पल होगा डेक्सट्रांस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। वैसा सॉल्यूशन टोन जो सेल मेम्ब्रेन के पार नहीं करे, ICF के मात्रा को नहीं बढ़ा करके CF के मात्रा को बढ़ा दे, उस टोन उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ रहे? हाइपरटोनिक यानी वैसा सॉल्यूशन जो ECF की मात्रा को बढ़ा दे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस नहीं कर सके, उसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है डेक्सट्रांस, मैनिटॉल, आपका होल ब्लड में आपका RBC WBC ब्लड आ जाएगा प्लाज्मा को छोड़ करके, ठीक है। ये सब एग्जांपल है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। समझ रहे हैं? इस तीनों को हम डालेंगे क्या बोलते हैं, वेन के माध्यम से, वेन के माध्यम से, यानी कि इंट्रावेनसली, क्योंकि इसका नाम ही है ID फ्लूइड। इसको हम लोग वेन के माध्यम से डालेंगे बॉडी, ID फ्लूइड, ठीक है। तो इसको डालेंगे जब वेन में तो बॉडी में जाएगा। अब बॉडी में जाएगा कहाँ जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से कहाँ जाएगा, पूरा ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहाँ जाएगा, कैपिलरी तक, और कैपिलरी से कहाँ जाएगा, सेल के बाहर का, सेल के अंदर का, सबका डिपेंड करता है किस कैसा वो है बना हुआ। अगर वो हाइपरटोनिक होगा तो सेल मेम्ब्रेन के पार नहीं जा पाएगा, इसको ब्लॉक कर देगा और अंदर से बाहर कुछ नहीं होने देगा, बाहर से अंदर कुछ नहीं आने देगा। इसके वजह से क्या होगा, बाहर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगा। ये कब करेंगे हम, जब किसी आदमी को एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाए, किसी आदमी को एक्सीडेंट हो, ब्लड का लॉस हो जाए, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। समझ गए? हाइपोटोनिक जिसका उल्टा, ये बाहर में रुकेगा नहीं, ये अंदर में आएगा, तो इसका टोन छोटा होता है,
प्लांट से ये अंदर में जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका DNS डेक्सट्रोज मोनोमर लाइन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मोनोमर लाइन, खुद मोनोमर लाइन, रिंगर लैक्टेट यानी RL, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक का, यानी ये आसानी से आपका सेल मेम्ब्रेन में पार करके अंदर में अपना प्रक्रिया को पूरा करेगा और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी आएगा। यानी इस तरह का फ्लूइड अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। इस तीनों में सबसे ज़्यादा पोर्शन किया जाएगा आपको, सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कौन सॉल्यूशन है, तो ये हाइपोटोनिक प्रयोग होने वाला है। ये देंगे तो सिर्फ बाहर के फ्लूइड को बढ़ाएगा, अंदर में इसका कोई मतलब नहीं है। और ये देंगे तो दोनों तरफ अंदर में भरेगा, बाहर में आके जमा होने लगेगा, अब बाहर में आएगा तो अंदर तो नहीं आना है, ठीक है ना। तो DNS आपका और RL मोनोमर लाइन, इसका प्रयोग अधिक होता है, जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के पार करता है और फिर बढ़ गया तो बाहर भी निकल गया। यानी ये ECF और ICF दोनों की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला हाइपोटोनिक IV फ्लूइड होता है, ठीक है, समझ नहीं आता है। और आइसोटोनिक यानी बराबर, प्लाज्मा के बराबर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा देंगे और ये प्लाज्मा कभी भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर में आकर के बढ़ाता नहीं है। ये करता क्या है, जब प्लाज्मा जब बढ़ जाएगा तो आपका बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा जब देंगे हम ऊपर से, तो क्या होगा, प्लाज्मा के माध्यम से जल्दी जल्दी पहुंचेगा कैपिलरी तक। और जब भी इसको लगाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, इसमें हमको देना पड़ेगा हाइपोटोनिक, लगाना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है आपका NaCl 1.80%। इसका एग्जांपल है डेक्सट्रोज, प्लेन डेक्सट्रोज D5, D10, D20, D25। इसके एग्जांपल आइसोटोनिक है, जो प्लाज्मा के बराबर है। डेक्सट्रोज एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ मात्रा में बाहर निकलता है। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो जब बाहर निकलता है तो प्लाज्मा भी कुछ कुछ मात्रा में अंदर आता है, प्लाज्मा भी। जैसे कि कभी देखते होगा आप, कहीं कट गया कहीं से, तो कटने के बाद में बाहर में जैसे कुछ देर के बाद निकला तो वहाँ पर लिक्विड निकलता है, पानी टाइप का लिक्विड निकलता है कुछ देर के बाद, कटने के बाद। वो क्या है, वो प्लाज्मा का ही पार्ट है जो वाटर का रूप होता है। प्लाज्मा में कितना वाटर, 92%, 90 से 92% प्लाज्मा में पानी की मात्रा होता है। जब वहाँ कटेगा, प्लाज्मा में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में ही करते रहता है क्लॉटिंग फैक्टर। वो क्लॉटिंग फैक्टर जब एक्टिवेट होगा, कटा हुआ जगह पर आएगा, तभी वहाँ पर जमेगा ब्लड। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पर काम करता है तो प्लाज्मा भी एक्टिव होगा, क्योंकि प्लाज्मा के माध्यम से ही वहाँ क्लॉटिंग फैक्टर पहुँचा है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल को ट्रांसपोर्ट करने का प्लाज्मा करता है। जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही ब्लड सेल के लिए प्लाज्मा जरूरी है, नहीं तो ब्लड सेल एक जगह पर ही रह जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे पानी में से मछली को निकाल दिया जाए तो मछली मर जाता है, वैसे ही प्लाज्मा को अगर नहीं दिया जाए ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल अस्थिर रहेगा एक जगह, काम करेगा। समझ गए, तो प्लाज्मा बहुत रोल प्ले करता है। प्लाज्मा के माध्यम से यहाँ पर कटा तो प्लाज्मा लेकर गया क्लॉटिंग फैक्टर को, ब्लड को क्लॉटिंग होने दिया, क्लॉटिंग होने के बाद में प्लाज्मा से निकलता है लिक्विड, उसका नाम है सीरम, ठीक है। प्लाज्मा से जो लिक्विड निकलता है उसको सीरम कहते हैं, ठीक है। तो वो सीरम क्या होता है, बाहर निकलता है। तो उसी तरह से यहाँ से सीरम बाहर निकल के आता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर। प्लाज्मा, रियल प्लाज्मा नहीं निकलता है यहाँ कैपिलरी में, यहाँ पर प्लाज्मा का सीरम निकलता है, वाटर की मात्रा निकलता है, जो ECF और ICF को मेंटेन रखता है। समझ गए, यहाँ क्या बोल रहा है, ये प्लाज्मा के बराबर होगा। इसका प्लाज्मा के बराबर होने का मतलब कुछ मात्रा